तो सर, एक दो हफ्ते पहले हमने ये सुना था कि ईरान इसराइल को अटैक करेंगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिन से चल रहा है हमारा, लेकिन अब तक एक ईरान का तरफ से एक कोई वार नहीं हुआ। मतलब उन्होंने बोला कि मैं आज करने वाला हूँ या कल करूँगा। इतना दिन हो गया, फिर भी कुछ डिले चल रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अमेरिका सब भी तैनात है, इंडिया भी अपनी तरफ से रेडी है, उनको कैसे करना है। तो डिले क्यों है? हाँ, देखिए, अभी ईरान का नया राष्ट्रपति है मसूद पेशेश्कियान जी। वो साहब थोड़ा ठंडे दिमाग का आदमी है। जितना ये आयतुल्ला वाले हैं, आयतुल्ला रूहुल्लाह ख़ुमैनी पहले था, अभी आयतुल्ला खमेनी है, ये सब गर्म दिमाग के आदमी हैं जी। तो जैसे ही ये मामला हुआ, ईरान में हुआ, हानिया की हत्या हो गई, उसके साथ साथ करीब एक ही उसी वक्त में लेबनान में शुक्र की हत्या हो गई, और उधर यमन में तो हुदैदा पोर्ट पूरा एकदम चौपट कर दिया। तो ये सब जितना ईरान शर्माया जा सकता है उतना शर्म उनको आ गया है। साथ में ईरान को देख के ये हमास वाले इतने खेल रहे थे, उसका भी अंजाम ठीक नहीं हुआ। करीब 40,000 आदमी मर चुके हैं। और ये सब होने के बावजूद भी ईरान से कुछ किया नहीं गया है अभी तक। तो ऐसा तो नहीं कि जब शेर दो मतलब आगे जंप करने के लिए दो स्टेप पीछे लेते हैं हमेशा। ये ऐसे स्ट्रैटेजी तो नहीं है? ये स्ट्रैटेजी हो सकता है, मगर बात क्या है कि अभी ईरान के लिए कुछ ना कुछ करना, वो तो दो दृष्टिकोण से ज़रूरी है। एक बात है देयर ऑनर, देयर ऑनर हैज़ टच्ड रॉक बॉटम, इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता है, इतना नीचे चला गया। और उसके साथ साथ दूसरी बात है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। अभी ईरान की ये चाल है तो कौन इन पर भरोसा करेगा? ऐसे ईरान हैज़ बीन रिड्यूस्ड ए पेपर टाइगर, फॉर्मरली दे वर ए टाइगर, अभी पेपर टाइगर हो गया, इनसे कुछ होता नहीं है। तो अभी हूती क्या मान के ईरान पर भरोसा करेगा, और हिज़्बुल्लाह क्या मान के ईरान पर भरोसा करेगा, हमास क्या मान के ईरान पर भरोसा करेगा, और ख़ुद ईरान के लोग भी क्या मान के इनका भरोसा करेगा? इनसे कुछ होता नहीं है, यही अभी देखा गया। तो साथ ही साथ में बहुत लोग ईरान से कह रहे हैं ज़्यादा कुछ मत करो, क्योंकि जब किया जाएगा तो इसका अंजाम दैट विल बी कैटाक्लिस्मिक, दैट इज़ व्हाट द यूएस हैज़ ऑलरेडी सेड, एंड दे हैव ए ह्यूज फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स, गाइडेड मिसाइल्स, सबमरीन्स, ये सब बहुत डराना है। कुछ किया गया तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। एक बात यह है, और कतर ने कहा है व्हेन यू डू समथिंग, कुछ करना है तो थोड़ा ऐसा वैसा कुछ करके बस मामला ख़त्म करो, नहीं तो क्या है, यू विल कम टू ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। फंस गया तो वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो आराम से कुछ करना है, थोड़ा नाम के वास्ते कुछ कर दो ताकि इसराइल को कुछ हानि ना हो। लेकिन तभी भी प्रॉब्लम है कि अमेरिका एकदम तनाव है कि कुछ भी अगर करें ईरान के ऊपर अटैक हो जाएगा। ईरान के ऊपर अटैक हो जाएगा और ये ईरान से जला नहीं जाएगा जी। अभी 1-2 महीने पहले कुछ किया था इसराइल के विरुद्ध ईरान ने, और इसराइल ने दिखा दिया व्हाट दे आर केपेबल ऑफ। वहाँ गया, इस्फहान नाम की एक एरिया है जहाँ पर उनके न्यूक्लियर प्लांट्स है, और जितने भी वेपन्स है सब वहाँ पर है, और वहाँ से इसराइल के विरुद्ध ये मिसाइल भेजे गए थे। तो इसराइल खुद वहाँ जाके बम मिसाइल सब गिरा दिया। हाँ, दैट वाज नॉट डेंजरस बिकॉज इट वाज नॉट रियल मिसाइल्स, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि जहाँ हमको मारना है, हमारा निशाना एकदम ठीक है, जहाँ मारना है, जब मारना है, हम मार देंगे, संभल के रहना। क्योंकि आपके ये जो न्यूक्लियर प्लांट्स है वहाँ पर हमने मिसाइल भेज दिया, और एयरक्राफ्ट्स
F-35 और जी F-16, बिल्कुल, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं। तोड़ नहीं। कुछ आपसे होगा नहीं। जरा संभल के कीजिए, जो भी करना है करो, मगर हमारा जवाब मतलब बेजोड़ होगा। करने से पहले, सोचने से पहले हाँ, कि तो हम उसको करके दिखाएगा। हाँ, तो ईरान सोचता है थोड़ा वेटिंग करने से वही अच्छा है, क्योंकि सी व्हेन दे वेट देयर विल बी अ स्टेट ऑफ पैनिक इन द एनिमी टेरिटरी। देखिए अभी इंडियन एयरलाइंस के जो प्लेन्स है, सारे 27 अक्टूबर तक भारत का कोई भी हवाई जहाज वहाँ नहीं जाएगा, रद्द करें। क्योंकि ओनली इंडिया नहीं है, बाकी भी कंट्रीज ने बाकी सारे बंद कर बाकी दिए। जी, बहुत सारे कंट्री, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। जी, और क्या है, अभी सुपरमार्केट्स जितने भी हैं इसराइल में वो अच्छी तरह से अभी नहीं चल रहा है, कई तो बंद है। और उसके साथ क्या है, टूरिज्म, दैट वाज ए बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर बिल्कुल। टूरिज्म, तो अब ठप पड़ गया कोई है। नहीं जा रहा, हाँ, कोई नहीं जा कैसे सकता है। ये से दुनिया भर से लोग वहाँ जाते हैं, केरला से कितने लोग होली लैंड टूर करके, यहाँ पर बहुत सारे कंपनियाँ जी, हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं। और आंध्रा से तो देयर इज इवन सब्सिडी फॉर गोइंग टू इसराइल फॉर क्रिश्चियंस, ओके, Christian community, just as there is subsidy for Hajj, in Andhra there is subsidy for Christians. वहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, तो कोई अभी नहीं जा पा रहा है, और वहाँ से जो रेवेन्यू है वो अभी नहीं मिल रहा है। और पार्किंग स्पेसेस जो है अस्पताल बनाया गया है, जी। क्योंकि अगर देखा है वीडियो, बहुत कुछ देखा हमने। हाँ, अगर कुछ हो गया तो तुरंत ये अस्पताल शुरू करना होगा, तो पार्किंग स्पेसेस हैव बीन कन्वर्टेड टू हॉस्पिटल्स। ये सारे मामले हैं। और दूसरी बात क्या है, जितने जो शेल्टर्स है वहीं पर रहने के लिए जोर लगा रहे हैं, और मैनी पीपल हैव फ्लड, वहाँ से भाग गए हैं। तो ये सब क्या है, नो टूरिस्ट, नो एयरलाइंस, और उसके साथ साथ दूसरा भी कुछ कर सकते हैं। जी, अभी क्या है, रेड सी में हूती से जी बिल्कुल। मार कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स में ईरान खुद कुछ कर सकता है, और मेडिटरेनियन में करने के लिए हिजबुल्लाह है। तो ये सब मिलके से ऑल द बिजनेस, ऑल द रेवेन्यू कैन बी ब्रॉट टू ए स्टैंड स्टिल। तो ऐसा वेटिंग गेम ज़्यादा अच्छा है। वहाँ ये मिसाइल भेज देंगे तो इसराइल तक पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसको रोकने के लिए। अमेरिका तो नंबर 1 वहाँ पर है ही, और इसराइल है, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया भी इसराइल के लिए कुछ कर सकता है, जॉर्डन कुछ कर सकता है। तो ऐसी हालत में इसराइल पर आक्रमण करना, दैट विल बी सुसाइडल। कहे तो अभी ईरान अकेला है। ईरान तो अभी अकेला है, ऐसे छोटे मोटे जो लोग हैं, हिजबुल्लाह है और हूती है, ये सब दे हैव ओनली न्यूसेंस वैल्यू, कोई खास काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही बैठे हैं तो कोई मिसाइल भेज देगा, बस कहाँ जाता है, किधर किस वक्त जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आपने एक हिंदी फिल्म सॉन्ग सुना होगा, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे कोई ठिकाना नहीं है। तो ये मिसाइल का भी कोई ठिकाना नहीं है। मिसाइल को कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, मगर कहाँ पहुंच जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आजकल ये शायद ईरान सोचते ही जा रहा है, अपनी ही चिंता में डूबे हुए हैं। लड़ाई छेड़ देना बहुत आसान है, मगर लड़ाई अगर शुरू हो गई तो विड्रॉ करना, खुद को विड्रॉ करना, और तो लड़ाई में फंस गया तो अपने आप को बचा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो सोचते हैं अभी वेटिंग गेम चलेगा, तो इसी से काफ़ी नुकसान इसराइल को हो सकता है। और कुछ करना है तो भी नरम तरीके से करो, जोर से अगर लड़ाई शुरू हो गई तो ईरान फंस जाएगा, कोई उसको बचा नहीं पाएगा। बिल्कुल। ऐसी हालत में लड़ाई थोड़ा देर हो रही है थोड़ी सी। तो मतलब जो है वेटिंग पीरियड, अभी शेर को जगने के लिए 2 स्टेप पीछे निकालना, लेके जाना आवश्यक है। हाँ, थोड़ा ये मान सकता है कि ईरान अपना खुद का प्लान कुछ बना रहा है। ये बात क्या है, प्रेसिडेंट पेशेश्कियान ही इज ए डॉक्टर जी, उनको ही हैज सम रियलिस्टिक आइडियाज। ये आयतुल्ला है, कुछ भी बोल सकता है। पहले आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी था, अभी आयतुल्ला खमने है। ये सबको, इनको लड़ाई या युद्ध के बारे में कोई पता नहीं है, बस लॉन्ग क्लॉथ एंड रॉप्स दे हैव, वहाँ बैठ के कुछ भी बोल सकता है। मगर लड़ाई करना या लड़ना अलग बात है, ये उनको आता नहीं है। बात करना आता है,
बात करने से काम नहीं चलेगा, लड़ाई नहीं जी चलेगी। जी जी तो थोड़ा सा वेट करना ही उनके लिए अच्छा है। जी। अच्छा, देखते हैं हम कहाँ तक ईरान वेट करेगा और कहाँ तक इनका जो आगे का सोच कहाँ तक जाएगा, क्या प्लान बना रहा है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू, वेलकम।